नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला है क, पृथ्वी की 3 परतें क्या है? तो पृथ्वी की 3 परतें होती हैं परपटी, मेंटल और क्रूड। सबसे पहले है परपटी। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। मेंटल, परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। फिर है क्रूड। पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत क्रूड कहलाती है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल और लोहे की बनी होती है। केंद्रीय क्रूड का तापमान और दाब काफ़ी उच्च होता है। दूसरा प्रश्न है शेल क्या है? तो शेल पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। शेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। तीसरा है ग, 3 प्रकार की शेलों के नाम बताइए। तो 3 प्रकार की शेलों के नाम ये हैं: आग्नेय शेल, अवसादी शेल और कायांतरित शेल। फिर है घ, बहिर्भेदी और अंतर्भेदी शेल का निर्माण कैसे होता है? तो बहिर्भेदी और अंतर्भेदी शेलों का निर्माण निम्न प्रकार से होता है। सबसे पहले है बहिर्भेदी शेल। जब द्रवित लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शेल को बहिर्भेदी शेल, आग्नेय शेल कहते हैं, जैसे बेसाल्ट। दूसरा है अंतर्भेदी शेल। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपरपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शेलों को अंतर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट। शेल चक्र से आप क्या समझते हैं? तो शेल चक्र से आशय किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की शेल चक्रीय तरीके से एक से दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं। एक शेल से दूसरे शेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को ही शेल चक्र कहते हैं। शेलों के क्या उपयोग हैं? तो शेलों के उपयोग, शेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर शेलों का उपयोग सड़क, घर और इमारत बनाने के लिए किया जाता है। पत्थरों का उपयोग कुछ शेलों में भी किया जाता है, जैसे 7 पत्थर, पिट्ठ, चिबड्डी यानी स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर जैसे गिट्टी आदि। फिर है कायांतरित शेल क्या है? कायांतरित शेल से आशय आग्नेय एवं अवसादी शेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 2, सही का निशान लगाइए। सबसे पहले द्रवित मैग्मा से बने शेल, उसका उत्तर होगा आग्नेय। आग्नेय होते हैं। फिर दूसरा है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रूड कहते हैं। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी खनिज के उदाहरण हैं। शेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, इसका उत्तर होगा अवसादी शेल। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी होती है? तो पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है परपटी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा क्रूड सबसे भीतरी परत होती है। खनिज इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। शेल सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। फिर है चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलता है। शेल सिलिका और एल्यूमिना से बनता है। चौथा प्रश्न है कारण बताइए। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, तो इसका कारण होगा उत्तर, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है और इसके केंद्र तक जाने की भावना भी कई बार उत्पन्न होती है। लेकिन पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। अगला प्रश्न है अवसादी शेल अवसाद से बनती हैं। हमारा उत्तर होगा शेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे टुकड़ों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृश्य अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शेल की परत बनाते हैं।
इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों एवं जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं जीवाश्म भी हो सकते हैं। फिर है ग, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। तो हमारा उत्तर होगा चूना एक अवसादी सेल है, इसीलिए आग्नेय एवं अवसादी सेलें उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। चूना पत्थर के साथ यह क्रिया होने पर वह संगमरमर में बदल जाता है। 5वां है आओ खेलें। इसमें सबसे पहला निम्न वस्तुओं में उपयोग किए गए खनिजों की पहचान करें। इसका उत्तर होगा कढ़ाई का उपयोग सब्जी बनाने में, तवे का उपयोग रोटी सेकने में, आभूषणों का उपयोग स्त्रियां अपनी सुंदरता बनाए रखने में करती हैं। ख है विभिन्न खनिजों से बनी अन्य कुछ वस्तुओं के चित्र बनाइए। तो इसका उत्तर होगा एक छोटी सुई से लेकर बड़ी बड़ी इमारतें भी खनिज से बनी हैं। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।